यूपी बिहार झारखंड में घूमते हैं तो दिल्ली का सरकार, देश का प्रधानमंत्री आज हमसे घबराता है। लेकिन आज अगर हम पसीना बहाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अधिकार के लिए, जात का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया उसके घर में जाएंगे 13वीं में वोट खा लेंगे, हो गया मेरा जात। निषादों के आरक्षण पर निकले मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा अब दरभंगा पहुंच गई है। दरभंगा में सहनी का भव्य स्वागत किया जाता है और मुकेश सहनी इस स्वागत से कहीं ना कहीं भावुक दिखते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में ऐतिहासिक नगरी दरभंगा पहुंचते हैं। सहनी के यहाँ पहुंचने पर लोगों ने दिल खोलकर उनका भव्य स्वागत किया है। दरभंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत दोगड़ा पुराना बाजार से हुई। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित युवा और महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने तथा अधिकार के लिए संघर्ष करने को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प भी कराया है। दरभंगा पहुंचकर मुकेश सहनी किस तरीके से लोगों से आह्वान कर रहे हैं वो सुनिए। आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, मेहनत किए, पसीना बहाए, आज उनका बेटा राज कर रहा है। बेगर मेहनत किए हुए बिहार का डिप्टी सीएम बन गया। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी मेहनत किए और उन्होंने विरासत दिया है। आज हमें इतना मेहनत परेशानी उठाना पड़ता है। काश अगर हमारे भी समाज अगर हमारे लिए विरासत दे के जाता तो आज इतना हमें परेशानी उठाना पड़ता नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आज अगर हम पसीना बहाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे अधिकार के लिए, तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको हमारे जितना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये सब बदलाव वोट से होता है साथियों। और वोट आपके पास बिहार में 2 नंबर का वोट आपके के पास है। अति पिछड़ा में सबसे बड़ा संख्या आपके पास है। ओबीसी में 2nd नंबर की जात आप है। तो इसलिए साथियों अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ उधर। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? भाई हम पूरे बिहार जाते हैं, बिहार में हम देखते हैं कितना जिला कितना आगे निकला हुआ है। अब मुझे अफसोस होता है कि हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और दरभंगा जिला में जितना क्रांति होना चाहिए उतना नहीं है आज की तारीख में। आपके बिहार में अगर अभी तक अगर हम 50 जिला का दौरा कर लिए हैं तो 50 जिला में टॉप 10 में आपका जिला नहीं है। आप सोए हुए हैं कुंभकर्ण के जैसे। आपको लगता है एक दिन कोई आएगा और आपका समस्या दूर कर देगा। रोज आप मार खाते हैं, गाली खाते हैं, लेकिन आपके दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है कि हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों सोचना पड़ेगा। एक दिन संघर्ष कीजिए, अपने वोट को ताकत को दिखाइए, लड़ाई लड़िए, एकता का सूत्र में बंधिए। सिर्फ मरने के बाद वोट गिराने के लिए जात है तो चले जाइए खाना खाने के लिए, वहीं से जात निभाया नहीं जाता है। जात अगर है तो उसके हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जात का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया उसके घर में जाएंगे 13वीं में वोट खा लेंगे, हो गया मेरा जात। अरे भाई ये जात आपका नहीं है, ये आपका परिवार है। आज मैं कितना भी ऊंचा चला जाऊं, कितना भी पैसे वाला बन जाऊंगा, एक बेटा है एक बेटी है। अगर इनका शादी करने का समय आएगा तो कहां करेंगे? यही समाज में करेंगे। तो ये समाज कहां रह गया? ये तो परिवार हो जाएगा। जब आपका परिवार मजबूत होगा तब ना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। तो इसलिए साथियों अभी भी समय है, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जो ताकत आपको देना चाहिए, जो आपको अधिकार लेना चाहिए, आप सोए हुए हैं। तो इसके लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, संकल्प के साथ लड़ाई लड़िए। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प लिए जीता नहीं जाता है। मैं बंबई से आया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैंने कर दिखाया। मैं गांव से निकल कर बंबई गया, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, बंबई में भी कुछ कर दिखाया। मैं भी आप ही जैसा हूं। मेरे पास 4 को हाथ नहीं है, 2 ही हाथ है जैसे आपके पास है, 2 ही आंख है जैसे आप आगे देखते हो, उसे हम भी आगे देखते हैं। लेकिन हम चौकन्ना रहते हैं,
आगे भी देखते और पीछे भी देखते रहते हैं, बगल में भी देखते, दाएं बाएं में भी देखते रहते हैं। जो काम हम कर सकते वो काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं वो निषाद का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? तो ये साथियों, और ये सब होता है वोट से। बाबा साहब ने हमें वोट का ताकत दिया, अब वोट भी 2 नंबर पे हम हैं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। आपने एक मुसहर का बेटा को सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम। उन्होंने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने 25 साल लगा, रोड पहाड़ को तोड़कर रोड बना दिया साथियों, रोड बना दिया अपने लोगों के लिए। वो काम आप भी कर सकते हैं। नेतृत्व कीजिए। समाज में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आगे बढ़कर लड़ाई लड़िए। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया, याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी को एहसास हुआ शक्ति का, तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा यूपी बिहार झारखंड में, तो पटना छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है। अभी 1 हफ्ता पहले जाति आधारित गणना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया। आपको दिखा होगा कि बिहार में पिछड़ी में सबसे ज्यादा अधिक वोट वाला जात जो है वो यादव जी है। अगर दूसरा नंबर पे कोई जात है तो बिहार में निषाद समाज है, जो 20 उपजाति के साथ 10% हमारा आबादी है। तो साथियों, आपके पास इतना शक्ति रहने के बाद आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक संगम मल्ला आकर पिछले 10 साल में हमने बिहार को बता दिया कि अब मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, लीडरशिप ले सकता है। और ये मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं? आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जब मैं मंत्री बना तो 10% हमने योजना ऐसा बनाया कि 90% सरकार की तरफ से अनुदान मिलता और 10% ही आपको भरना पड़ता था। अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदते तो 9 लाख रुपया सरकार भरता, सिर्फ 1 ही लाख रुपया आपको भरना पड़ता। ऐसी योजना हमने बनाया था। और ये सब बदलाव जो होगा वो सत्ता पावर में होकर होगा। गांव में आप लोग देखते होंगे, लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, और जब थाना पुलिस में जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, क्योंकि आपके पास पैरवी नहीं है। वही जिसके पास पैरवी है, पैसा है, वो दूसरे को पीटता भी है और कॉलर खड़ा करके घूमता है, और आप मार खाते हैं। कब तक खाइएगा? आजादी के 77 साल बीत गया और आज भी आप खा रहे हैं, और आपके आने वाला पीढ़ी भी खाएगा। अगर सक्षम नहीं होंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे अधिकार का, तो यही हाल रहेगा। तो इसलिए साथियों, जब देश में, राज्य में, जब मुख्यमंत्री वोट से बनता है, देश का प्रधानमंत्री वोट से बनता है, अब वोट आपके पास है। सिर्फ एहसास करना हो इस हनुमान जी के जैसे कि हमारे पास क्या शक्ति है। हमने परिवर्तन लाया ना, हमने भी एहसास किया। बंबई से शहर तक गया, वहां से गांव तक आया, और पिछले 10 साल से लड़ाई लड़कर आज बिहार में अपनी मुकाम हासिल हमने कर लिया है। आज मुझे खुशी मिलता है जब हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड में घूमते हैं, तो दिल्ली का सरकार, देश का प्रधानमंत्री आज हमसे घबराता है। आज एक संगम मल्ला से घबराता है। तो इसके लिए, और ये मैंने जितने भी उपलब्धि लाया, ये कैसे हुआ? जब मैं मैदान में उतरा तो आप ही ने कहा, संगम मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने अपना भाई, अपना नेता, अपना बेटा माना, तब हमने ऐसी उपलब्धि कर लिया। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो शायद इस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन जरूरी है कि सही तरीके से साथ देना, मजबूती से ऐसा काम करना। आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, लोग हमें कहते हैं कि सहनी जी आप इतना बड़ा नेता हैं और एक जात की बात करते हैं।
हम कहते भाई मैं एक जात की बात नहीं करता हूं, ये निसार समाज है जो आपके लिए एक जात हो सकता है, लेकिन मेरे लिए परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूं, मैं कोई जात की बात नहीं करता हूं। और निसार समाज ये मेरा परिवार है और परिवार की बात करना अगर गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, बदलाव लाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए हुए, बगैर पसीना बहाए हुए कुछ नहीं हासिल होता है। आज मैं पागल के जैसे 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, तब इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं और आने वाला समय में संघर्ष करने के लिए ना हूं। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उधर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनके घर में खुशियां आ सके। जब आरक्षण आएगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मुझे अकेले लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, इसमें सभी को साथ देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज बताइए ना, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी ने जैसे नेता जन्म लेते, संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज इस समाज को आरक्षण मिल गया होता, ये समाज कितना आगे निकल गया होता। तो खैर कल नहीं हुआ, वो आने वाला समय में लाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले समय में बदलाव होगा। आपने देखा ना, आपका दुश्मन कितना मजबूत है, चालाक है। आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक मल्लाह का बेटा लड़ाई लड़कर, संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, लेकिन आपका दुश्मन ने वो विधायक को खरीद लिया। मुझसे उसको तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि निसार सभा सोया हुआ शेर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। इस समाज को अगर दबाना है तो इस समाज को, आवाज को दबाओ। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन गया है, कल तक 0 था, आज हीरो बन गया, बिहार में 4 को विधायक बना लिया, आज हमारी बराबरी करने लगा है। अगर इसको नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा और अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। उसको आपसे तकलीफ था, मुझसे नहीं। वो तो आज भी कहता है, सहनी जी आप हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइए। हम कहते भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना है। हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। लड़ाई लड़ने में तो 2 ही चीज होता है, हार या जीत। लेकिन घर में बैठने से सिर्फ एक ही परिणाम आता है, वो हार आता है साथियों, हार आता है। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए सभी माता बहन, नौजवान साथी, जितने भी यहाँ निषाद का बेटा, पिछड़ा समाज का बेटा है, सभी लोग निकालिए वैक्सीन को। अरे जिसको गंगा जल कहते हैं, सभी लोग निकालिए, सभी माता बहन निकालिए, जितना भी लोग हैं यहाँ पे, अगल बगल में युवा साथी हैं, सारे लोग निकालिए। आइए आगे, अभी ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, चूरू में हाथ में लीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो हाथ में लीजिए, सभी लोग ले लिए। चलिए संकल्प पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख निषाद, बाबा
अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के गांव में जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।